साइन थीटा प्लस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। साइन थीटा जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, सबसे पहले हम जितने भी टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, हम सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ लिखेंगे। जब भी हम सॉल्व करते हैं हमेशा LHS पार्ट को सबसे पहले लेते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा किस फॉर्म में है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ रखेंगे हम। यहाँ पर फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, बीच में एडिशन का साइन है, और जब भी एडिशन का साइन होता है हम सबसे पहले LCM लेते हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा का LCM आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा सेम हो गया, साइन थीटा जो बच रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड करेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाके कॉस थीटा मल्टीप्लाई होकर बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और कॉस थीटा के नीचे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो हम इसको फैक्टर कर देंगे। हम साइन थीटा के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स होता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। अब आप देखेंगे हमारे RHS पार्ट में भी सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा था, तो हमारा जो LHS से हम क्या लेके आ गए RHS सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम NCERT एग्जाम्पलर का ही नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रूट 3 + 1 3 माइनस कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम LHS पार्ट लेंगे। जब LHS पार्ट हम लेते हैं तो रूट 3 + 1 हमें ये देखना है कि रूट 3 क्या है, रूट 3 किसकी वैल्यू है। जब भी हम टेबल बनाते हैं, किसकी टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक डिग्रीज की जो टेबल होती है, जब हम बनाते हैं तो रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 वैल्यू होती है 10 60 डिग्री की। 10 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर LHS पार्ट लेते हैं। यदि LHS पार्ट सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है 10 60 ले लेते हैं हम। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पर सबसे पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं RHS पार्ट, क्योंकि LHS पार्ट लेने से हमें क्या मिलेगा, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की होती है। हम यदि 10 60 + 1 भी लिख देंगे तो हमारे RHS लाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई हम सबसे पहले क्या ले रहे हैं इसमें RHS पार्ट। RHS पार्ट को हम सॉल्व करके किसके इक्वल कर देंगे, LHS पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो नाउ RHS में क्या दे रखा है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले 10 क्यूब 60 माइनस 2 साइन 60। अब 10 क्यूब 60 मैंने बताया 10 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है। तो हम क्या लिख देंगे 10 60 की जगह पर रूट 3 और उसका क्यूब, क्योंकि ऊपर क्या दे रखा है क्वेश्चन में क्यूब। 2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हम साइन 60 की वैल्यू भी लिख देते हैं। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। तो हम यहाँ साइन ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में रूट 3/2। गॉट इट। अब इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। रूट 3 का क्यूब का मतलब क्या हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस का रूट 3।
अब आप देखते हैं √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और √3 एज इट इज माइनस का √3, 3 √3 में से जब एक √3 गया, ये कितने √3 है, 1 √3। जब भी हम सर्च की वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये रूट और ये रूट हम क्या देखते हैं, सेम होना चाहिए, रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर ये भी स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट, रूट के अंदर यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, ये कितने हैं √3 कितने हैं, यहाँ पर 3 √3 है, और यहाँ पर कितने √3 है, 1 √3। जब 3 √3 1 √3 माइनस करेंगे तो कितने √3 रिमेनिंग बचेंगे, 2 √3। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया है, ये पार्ट आ गया हमारा RHS। अब हम इसका LHS पार्ट अब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए √3 + 1 3 माइनस cot 30। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि cot 30 की वैल्यू क्या होती है। चलिए हम सारी वैल्यू यहां लिख देते हैं। cot 30 की वैल्यू होती है √3। जो tan 60 की वैल्यू होती है वही cot 30 की वैल्यू होती है। जब आप डिग्री चार्ट बनाते हैं उस वक्त आपको ध्यान देना है कि जो tan 60 की वैल्यू है वही cot 30 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम जब cot 30 की वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास cot 30 दे रखा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है cot 30। यदि इस cot 30 की वैल्यू हम लिखते हैं तो cot 30 की वैल्यू में क्या लिखूंगी, माइनस में √3। आप देख रहे हैं कि √3 + 1 और 3 माइनस √3 दोनों काय में दे रखे हैं आपको, दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। दोनों ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को ब्रेक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस √3 से, और +1 को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस √3 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई जब √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 √3 माइनस √3 इंटू √3, 3 + 3 बन जा 3, और इसका जब प्लस माइनस √3 बन जा √3। चलिए माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फिर से क्या बच गया, 3 √3 माइनस √3। अब आप देख सकते हैं 3 √3 का माइनस जब मुझे √3 से करना है तो √3 के पास क्या है, आगे 1 है, तो 3 √3 में से जब 1 जाएगा, 3 √3 में से 1 √3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 √3। LHS इज इक्वल टू RHS। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब हम करेंगे इसके बाद, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप पूरा। क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया हो, यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझे ट्रिग्नोमेट्री का NCERT एग्जाम्पलर 8.3 का कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी चैनल पे इसी में काफ़ी सारे RD शर्मा के लिए, RS अग्रवाल के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए वीडियो सेंड करूंगी, तो आप इससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट